आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गाजीपुर से खबर है। दिल्ली के गाजीपुर में 22 साल के लड़के ने अपनी चचेरी बहन का मर्डर कर उसकी बॉडी सूटकेस में रखकर उसे आग लगा दी। बताया गया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और पिछले साल अक्टूबर के साथ रह रहे थे। लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि लड़का रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। और इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद लड़के ने अपनी कजिन का मर्डर कर दिया। रविवार को पुलिस को गाजीपुर में सुनसान जगह पर एक सूटकेस मिलने की खबर दी गई। वहां पहुंचकर पुलिस को सूटकेस के अंदर जली हुई बॉडी मिली। पुलिस ने मामले में मर्डर और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया है। ईस्ट दिल्ली के डीएसपी अभिषेक धानिया ने बताया कि हमारे पास इस मामले में कोई सुराग नहीं था। हमने इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। सीसीटीवी में उन्हें एक Hyundai वर्ना गाड़ी दिखी, जो बॉडी मिलने के कुछ घंटे पहले ही उस इलाके से गुजरी थी। पुलिस ने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढकर उसके ऑनर से पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया कि ये कार उसने अमित तिवारी नाम के शख्स को बेची थी। पुलिस ने 22 साल के अमित तिवारी को ढूंढा और उसे कस्टडी में लिया। वो गाजियाबाद में रहता था और कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसका दोस्त अनुज कुमार भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, इसलिए पुलिस ने उसे भी कस्टडी में लिया। पूछताछ में अमित ने बताया कि बॉडी उसकी 22 साल की कजिन शिल्पा पांडे की है। वो शिल्पा के साथ रिलेशनशिप में था और वो दोनों साथ रह रहे थे। शिल्पा उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात अमित नशे में था। उसका शिल्पा से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में शिल्पा का गला घोंटकर उसे मार डाला। उसने शिल्पा की बॉडी सूटकेस में डाली और अनुज को बुलाया ताकि बॉडी को दोनों मिलकर ठिकाने लगा सके। पुलिस के मुताबिक अमित ने बयान में कहा है कि शिल्पा अमित पर अपने परिवार छोड़ने का दबाव डाल रही थी ताकि दोनों हमेशा साथ रह सके। उसने ये धमकी भी दी थी कि वो अमित और उसके परिवार को झूठे केस में फंसा देगी। पुलिस ने बताया कि अमित का शुरुआती प्लान बॉडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं फेंकने का था, लेकिन जब वो बॉडी को ठिकाने लगाने निकले तो दोनों ने एक सुनसान इलाके में पहुंचकर सूटकेस को आग लगा दी। अब गाजीपुर थाने में हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया है। टेक्निकल सर्विलांस, डम डाटा और सीसीटीवी फुटेज के बेस पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कत्ल की वारदात को सुलझाया है जिसमें कातिल उस कत्ल को और दिल्ली से बाहर ले जाकर उसे ठिकाना लगाना चाहते थे, लेकिन 26 जनवरी की कड़ी सुरक्षा होने की वजह से आरोपी उस लाश को दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सके और दिल्ली के गाजीपुर इलाके के पास ही एक सुनसान जगह पर उस लाश को, जिसके लिए उन्होंने एक अटैची भी ख़रीदा था, उसमें आग लगाकर लाश को जलाने की कोशिश की, जिससे कि लाश की पहचान ना हो सके। लेकिन कातिल कितना भी शातिर हो, आखिर उसे उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलती है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक 22 साल की लड़की की लाश मिली। उसके बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में अपनी 4 टीमें बनाती है और टेक्निकल सर्विलांस, डम डाटा और सीसीटीवी के बेस पर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार का जो है वो पूरा एक फुटेज मिलता है, जिसे दिल्ली पुलिस एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद दिल्ली पुलिस जब उस कार के मालिक तक पहुंचती तो पता चलता है कि उस कार के मालिक के दोस्त ने जो एक लड़की के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और वो लड़की उस कातिल के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में रह रही थी और दोनों एक दूसरे के जानकार भी थे। जांच में ये सामने आया है कि आरोपी जो अमित है वो उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसको लेकर आए दिन उन लोगों के बीच झगड़ा होता था, लेकिन लड़की अमित से शादी करना चाहती थी। अमित नशे की हालत में शिल्पा नाम की उस लड़की की जो है वो गला घोंट कर हत्या कर देता है। उसके बाद 1200 रुपये का एक अटैची खरीद के लाता है, जिसमें वो लाश को रखकर अपने दोस्त अनुज, जिसे पुलिस पहले गिरफ्तार कर ली थी गाड़ी की पहचान करके, उसके साथ लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 26 जनवरी की कड़ी सुरक्षा को लेकर वो दिल्ली के बाहर नहीं जा पाता है। इसी बीच वो लोग गाजीपुर के पास ही इस अटैची को फेंकते हैं। उसके बाद वापस डीजल खरीद कर लाते हैं। उसके बाद अटैची में आग लगा देते हैं। जब दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, उसके बाद पुलिस सन्न रह जाती है और पूरे टेक्निकल बेस और सीसीटीवी फुटेज के बेस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस लड़की के जो परिवार वाले हैं उनको इस बात की जानकारी दे चुके हैं और परिवार गुजरात के सूरत में रहता है, जबकि आरोपी प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी और जो पीड़ित लड़की थी वो दोनों रिश्ते में भाई बहन भी थे। जावेद हुसैन,
इंडिया न्यूज़, दिल्ली।